हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू लर्न विद लक्ष्मी शर्मा। आज है 23 सितंबर 2022 और आज के टॉप 20 करेंट अफेयर्स हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, जिसमें आपको इन क्वेश्चंस के डिटेल्ड रिटन एक्सप्लेनेशन मिलेंगे और इसके साथ ही साथ आपको स्टैटिकल करेंट अफेयर्स भी कवर कराया जाएगा। और इसका चाहे तो आप नोट्स भी बना सकते या डायरेक्ट पीडीएफ से पढ़ सकते हैं। और इस वीडियो की पीडीएफ आपको इसके डिस्क्रिप्शन लिंक पर मिल जाएगी, आप वहां से जाकर इसे डाउनलोड कर लीजिएगा। गाइज, ये मेरा टेलीग्राम का चैनल है, आपको इस पर भी पीडीएफ मिलेगी, आप इसे ज्वाइन कर लीजिएगा। और ये मेरा फेसबुक और इंस्टाग्राम का पेज है, आप इसे भी फॉलो कर सकते हो। सो गाइज, चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का सेशन। आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज, व्हेन इज वर्ल्ड राइनो डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर? विश्व राइनो दिवस हर साल कब मनाया जाता है? इसका आंसर है ऑप्शन सी, 22 सितंबर। हर साल 22 सितंबर को विश्व राइनो दिवस सेलिब्रेट किया जाता है। राइनो, जिसे हम गैंडा कहते हैं, इसकी पॉपुलेशन बहुत कम है, इसलिए इस प्रजाति के अवैध शिकार को रोकने के लिए और इसे सेव करने के लिए हर साल 22 सितंबर को विश्व राइनो दिवस सेलिब्रेट किया जाता है। इस डे को पहली बार वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड के द्वारा 2010 में अनाउंस किया गया था। तब से हर साल 22 सितंबर को इस डे को सेलिब्रेट किया जाता है। और राइनो के कुल टोटल 5 स्पीसीज होते हैं, जिसमें व्हाइट एंड ब्लैक राइनोस ये अफ्रीका में पाई जाती है, द ग्रेटर वन हॉर्न मतलब एक सिंग वाले गैंडे, जावन और सुमात्रन राइनोस ये एशिया में पाए जाते हैं। और इंडिया में पूरे वर्ल्ड में एक सिंग वाले गैंडे की पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा है, जिसमें इंडिया के असम का काजीरंगा नेशनल पार्क एक सिंग वाले गैंडे के लिए फेमस है। हमारा अगला क्वेश्चन है, विच कंपनी हैज़ बीन गिवन अ कॉन्ट्रैक्ट टू बिल्ड ताजपुर पोर्ट प्रोजेक्ट? ताजपुर पोर्ट प्रोजेक्ट बनाने का ठेका किस कंपनी को दिया गया है? इसका आंसर है ऑप्शन डी, अडानी पोर्ट। ताजपुर पोर्ट ये एक डीप सी पोर्ट है, मतलब इसे समुद्र के अंदर बनाया जाएगा। इस पोर्ट को वेस्ट बंगाल के पूर्वा मेदिनीपुर डिस्ट्रिक्ट में बनाया जाएगा और इसके लिए वेस्ट बंगाल की गवर्नमेंट ने इसका कॉन्ट्रैक्ट अडानी पोर्ट्स को दिया है, जिसके लिए वेस्ट बंगाल ने टोटल 25,000 करोड़ रुपए इन्वेस्ट किए हैं। इस डीप सी पोर्ट से, जिसे समुद्र के अंदर बनाया जाएगा, इसके थ्रू इंटरनेशनल ट्रेड किया जाएगा, जिससे इंडिया की मार्केट को भी एक बूस्ट मिलेगी। और अगर ये ताजपुर पोर्ट बन जाती है तो ये वेस्ट बंगाल की ऐसी इकलौती ग्रीनफील्ड पोर्ट होगी जिसे लगभग 50 साल के बाद बनाया जाएगा। इससे पहले 1960 में हल्दिया डॉक कॉम्प्लेक्स बनाया गया था और अब लगभग 50 साल के बाद इस पोर्ट को बनाया जाएगा। ग्रीनफील्ड पोर्ट में ग्रीनफील्ड का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है ऐसी जगह जहां क्राउड नहीं होती है। जैसे इस पोर्ट को समुद्र के अंदर बनाया जाएगा तो वहां ट्रैफिक का तो कोई इश्यू रहेगा नहीं और इससे आसानी से ट्रेड किया जा सकता है। वेस्ट बंगाल, इसकी कैपिटल है कोलकाता, इसकी चीफ मिनिस्टर है ममता बनर्जी और इसके गवर्नर है ला गणेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, वेयर हैज इंडियाज फर्स्ट डुगोंग कंजर्वेशन रिजर्व बीन एस्टैब्लिश्ड? भारत का पहला डुगोंग संरक्षण रिजर्व कहाँ स्थापित किया गया है? इसका आंसर है ऑप्शन ए, तमिलनाडु। डुगोंग ये एक सी क्रिएचर है, ये एक तरह की मैमल होती है। मैमल का मतलब जो लाइव बेबी बर्थ करते हैं और जो अपने बेबीज को ब्रेस्ट फीडिंग कराते हैं, जैसे ह्यूमंस, एनिमल्स, व्हेल एटसेट्रा। और अब इंडिया का पहला डुगोंग कंजर्वेशन रिजर्व को तमिलनाडु के पाक बे रीजन में बनाया जाएगा। ये तमिलनाडु का एक कोस्टल एरिया है। चूंकि डुगोंग स्पीसीज की पॉपुलेशन बहुत कम है, इसलिए इसके कंजर्वेशन के लिए डुगोंग कंजर्वेशन रिजर्व को एस्टैब्लिश किया गया है और डुगोंग स्पीसीज को वाइल्ड लाइफ एक्ट 1972 के शेड्यूल 1 के तहत प्रोटेक्शन दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच कंट्री हैज चेंज्ड द नेम ऑफ इट्स कैपिटल फ्रॉम नूर सुल्तान टू अस्ताना? किस देश ने अपनी राजधानी का नाम नूर सुल्तान से बदलकर अस्ताना कर दिया है? इसका आंसर है ऑप्शन बी, कजाकिस्तान। कजाकिस्तान के प्रेसिडेंट ने एक प्रपोजल को अप्रूव किया है, जिसमें अब कजाकिस्तान की कैपिटल का नाम नूर सुल्तान से वापस अस्ताना कर दिया गया है। इससे पहले कजाकिस्तान की राजधानी अस्ताना ही थी, लेकिन 3 साल पहले इसका नाम बदलकर नूर सुल्तान कर दिया गया था। नूर सुल्तान का नाम कजाकिस्तान के फॉर्मर प्रेसिडेंट, जिनका नाम नूर सुल्तान नजरबावी था, इन्हें सम्मानित करने के लिए इस देश की राजधानी का नाम नूर सुल्तान किया गया था। इन्होंने 2019 में प्रेसिडेंट के पद से इस्तीफा दिया था, जिसके बाद इनके नाम पर इस देश की राजधानी का नाम पड़ा था और अब फिर से इसका नाम अस्ताना कर दिया गया है। कजाकिस्तान, इसकी कैपिटल है अस्ताना। इसके प्रेसिडेंट है कासिम जोमार्ट तोकायेव
और इसकी करेंसी है कजाकिस्तानी तेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच स्टेट इज प्लानिंग टू कन्वर्ट 35,000 बसेस टू इलेक्ट्रिक बाय 2030? कौन सा राज्य 2030 तक 35,000 बसों को इलेक्ट्रिक में बदलने की योजना बना रहा है? इसका आंसर है ऑप्शन सी, कर्नाटका। कर्नाटका के ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर बी श्रीरामुलु ने ये अनाउंसमेंट की है कि कर्नाटका की गवर्नमेंट 2030 तक कर्नाटका के 35,000 बसों को इलेक्ट्रिक बसों में बदलने की योजना बना रही है। और ये डिसीजन इसलिए लिया जा रहा है क्योंकि आए दिन डीजल के दाम लगातार बढ़ते जा रहे हैं, जिससे कर्नाटका फाइनेंशियली लॉस में जा रही है, इसलिए ये स्टेप लिया गया है। और इसके अलावा कर्नाटका के ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री के अनुसार BMTC कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पर इलेक्ट्रिक बसों को ऑपरेट कर रही है। कर्नाटका, इसकी कैपिटल है बेंगलोर, इसके चीफ मिनिस्टर है बसवराज बोमई और इसके गवर्नर है थावर चंद गहलोत। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच कंट्री इज ऑन द टॉप इन सेंडिंग स्टूडेंट्स टू US कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज? छात्रों को US कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में भेजने में कौन सा देश शीर्ष पर है? इसका आंसर है ऑप्शन डी, इंडिया। यूनाइटेड स्टेट्स की एम्बेसी के अनुसार इंडिया US के कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज में अपने स्टूडेंट्स को सबसे ज़्यादा भेजती है और इसी के साथ इंडिया इस रैंकिंग में नंबर 1 पोजीशन पर है। US एम्बेसी के अनुसार इंडिया इस साल 2022 के समर में लगभग 82,000 स्टूडेंट्स को US में पढ़ने के लिए भेजी थी, जो कि एक रिकॉर्ड रहा। और इसके अलावा ओपन डोर्स की एक रिपोर्ट के अनुसार 2020 से 2021 के दौरान US में 1,67,582 स्टूडेंट्स को इंडिया से भेजा गया था। यूनाइटेड स्टेट्स, इसके प्रेसिडेंट हैं जो बाइडन, इसकी करेंसी है डॉलर्स और US में इंडिया के एम्बेसडर है तरनजीत सिंह संधू। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अकॉर्डिंग टू अ रिपोर्ट विच सिटी इज द वेल्थिएस्ट प्लेस इन द वर्ल्ड? एक रिपोर्ट के अनुसार विश्व का सबसे धनी शहर कौन सा है? इसका आंसर है ऑप्शन बी, न्यूयॉर्क। हैनले एंड पार्टनर्स ग्रुप के एक रिपोर्ट के अनुसार न्यूयॉर्क सिटी वर्ल्ड की सबसे वेल्थिएस्ट सिटी है, जिसमें 3.5 लाख मिलेनियर्स हैं। न्यूयॉर्क के बाद है टोक्यो, जिसमें 3 लाख मिलेनियर्स हैं। थर्ड पोजीशन पर है सैन फ्रांसिस्को बे एरिया, जिसमें 2.76 लाख मिलेनियर्स हैं। और इस रैंकिंग में लंदन 4th पोजीशन पर है और सिंगापुर 5th पोजीशन पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच स्टेट हैज डिसाइडेड टू नेम 1 कॉलेज लाइब्रेरी इन इच डिस्ट्रिक्ट आफ्टर BR अम्बेडकर? किस राज्य ने BR अम्बेडकर के नाम पर प्रत्येक जिले में एक कॉलेज पुस्तकालय का नाम रखने का निर्णय लिया है? इसका आंसर है ऑप्शन ए, हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश की कैबिनेट ने यह डिसाइड किया है कि वे अपने स्टेट के हर एक जिले में हर एक कॉलेज की लाइब्रेरी का नाम अब भीमराव अंबेडकर के नाम पर रखेगी, जिसका नाम होगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर डिस्ट्रिक्ट लाइब्रेरी। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो भारतीय संविधान के संस्थापक थे, इन्हें सम्मानित करने के लिए ये स्टेप लिया गया है। हिमाचल प्रदेश, इसकी 2 कैपिटल है, शिमला ये समर कैपिटल है और धर्मशाला ये विंटर कैपिटल है। इसके चीफ मिनिस्टर है जयराम ठाकुर, इसके गवर्नर है राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर और यहाँ टोटल 12 जिले हैं, जिसके हर एक कॉलेज लाइब्रेरी का नाम अब भीमराव अंबेडकर के नाम पर रखा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु हैज बीन अपॉइंटेड एज CEO फॉर पेमेंट प्लेटफॉर्म जागपे? भुगतान प्लेटफॉर्म जागपे के लिए CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका आंसर है ऑप्शन सी, मुकुल सक्सेना। मोबिक्विक ये जागपे की पेरेंट कंपनी है, जिसने मुकुल सक्सेना को जागपे का नया CEO अपॉइंट किया है। जागपे ये एक पेमेंट गेटवे प्लेटफॉर्म है। पेमेंट गेटवे प्लेटफॉर्म क्या होता है? ये प्लेटफॉर्म किसी कस्टमर और मर्चेंट के बीच के ट्रांजैक्शन के लिए सर्विस प्रोवाइड करती है। जैसे आप किसी प्रोडक्ट को ऑनलाइन परचेस करते हो, उसके लिए आप डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड का नंबर डालते हो या तो नेट बैंकिंग का डिटेल्स डालते हो। तो जिस प्लेटफॉर्म पर आप इन डिटेल्स को डालते हो, इस तरह की प्लेटफॉर्म इन पेमेंट गेटवे कंपनी प्रोवाइड करती है। जागपे के अलावा कुछ और पेमेंट गेटवे प्लेटफॉर्म्स हैं, जैसे बिल डेस्क, पेपाल और पेयू मनी। और अब जागपे के नए चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बनाया गया है मुकुल सक्सेना। इससे पहले मुकुल सक्सेना इंडसइंड बैंक के पेमेंट डिपार्टमेंट के एग्जीक्यूटिव वाइस चेयर प्रेसिडेंट थे, जिन्हें अब जागपे का CEO अपॉइंट किया गया है। मोबिक्विक इसे 2009 में फाउंड किया गया था। इसके फाउंडर्स है विपिन प्रीत सिंह और उपासना टाकू। और मोबिक्विक कंपनी अक्टूबर 2021 में एक यूनिकॉर्न बनी थी।
यूनिकॉर्न कंपनी उन कंपनियों को कहा जाता है जिसकी कंपनी की मार्केट वैल्यू 100 करोड़ से ज़्यादा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इंडियन जू इज प्लानिंग टू ब्रिंग 2 चीतास फ्रॉम दुबई? कौन सा भारतीय चिड़ियाघर दुबई से 2 चीता लाने की योजना बना रहा है? इसका आंसर है ऑप्शन डी, नंदनकानन जूलॉजिकल पार्क। नंदनकानन जूलॉजिकल पार्क ये ओडिशा के भुवनेश्वर में है। इस पार्क की अथॉरिटीज दुबई से 2 चीताओं को लाने की प्लानिंग बना रही है और इन चीताओं को एनिमल एक्सचेंज प्रोग्राम के तहत लाया जाएगा, जिन्हें दुबई के दुबई सफारी पार्क से लाया जाएगा। एनिमल एक्सचेंज प्रोग्राम क्या होता है? इसका मतलब है एनिमल के बदले एनिमल एक्सचेंज करना। मतलब जब हम दुबई से इन 2 चीताओं को लाएंगे इंडिया में, तो इंडिया से भी कुछ एनिमल्स दुबई में जाएंगे। इस तरह एनिमल का एक्सचेंज होगा। और इसके अलावा इस जूलॉजिकल पार्क की अथॉरिटीज 5 अफ्रीकन व्हाइट लायंस और चिंपांजीज लाने की प्लानिंग बना रही है। इन एनिमल्स को मणिपुर ब्रो एंटलर डियर, हिप्पोपोटामस और ब्लैकबक के बदले लाया जाएगा। ओडिशा, इसकी कैपिटल है भुवनेश्वर, इसके चीफ मिनिस्टर है नवनीत पटनायक, इसके गवर्नर है गणेशी लाल। और ओडिशा के कुछ फेमस पार्क्स हैं जिसमें सिमलीपाल नेशनल पार्क, भितरकनिका नेशनल पार्क, चिल्का वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नंदनकानन जूलॉजिकल पार्क और इसके अलावा कई पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है गाइस, विच इंडियन वुमेन वाज ऑनर्ड विद द 2022 गोलकीपर्स ग्लोबल गोल्स अवार्ड? किस भारतीय महिला को 2022 गोलकीपर ग्लोबल गोल्स अवार्ड से सम्मानित किया गया है? इसका आंसर है ऑप्शन सी, डॉक्टर राधिका बत्रा। बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन ने 4 वेमेन को 2022 गोलकीपर्स ग्लोबल गोल अवार्ड दिए हैं। इन्हें ये अवार्ड्स एनुअल गोलकीपर्स कैंपेन के तहत दिया गया है, जिसमें ये अवार्डीज हैं जर्मनी की उर्सुला वोन डेर लेयन। इन्हें 2022 का ग्लोबल गोलकीपर अवार्ड दिया गया है। दूसरी है वेनेसा नकेट, ये युगांडा की है, जिन्हें 2022 का कैंपेन अवार्ड दिया गया है। वेनेसा नकेट को अभी हाल ही में यूनिसेफ का गुडविल एम्बेसडर बनाया गया है। तीसरी विमेन है जहरा जोया, ये अफगानिस्तान की है, जिन्हें 2022 का चेंज मेकर अवार्ड दिया गया है। और इस लिस्ट में इंडिया की है डॉक्टर राधिका बत्रा, इन्हें 2022 का प्रोग्रेस अवार्ड दिया गया है। इन विमेंस को ये अवार्ड इनके एफर्ट्स के लिए दिया गया है, जिसमें ये विमेंस यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, जिसे SDG कहते हैं, इसके प्रोग्रेस में कंट्रीब्यूशन के लिए इन्हें ये अवार्ड दिया गया है, जिसमें इन्होंने अपनी कम्युनिटीज और पूरे दुनिया में इन गोल्स के बारे में लोगों को अवेयर किया है। और बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन के फाउंडर है बिल गेट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, वेयर विल इंडियाज फर्स्ट मोटो ग्रैंड प्रिक्स बी हेल्ड? भारत का पहला मोटो ग्रैंड प्रिक्स कहाँ आयोजित किया जाएगा? इसका आंसर है ऑप्शन बी, नोएडा। अब तक आपने फार्मूला 1 ग्रैंड प्रिक्स सुना होगा, लेकिन ये मोटो ग्रैंड प्रिक्स है जिसमें मोटर बाइक की रेस होगी। और अब इंडिया पहली बार इस मोटो ग्रैंड प्रिक्स वर्ल्ड चैंपियनशिप को होस्ट करने वाली है, जिसे 2023 में इंडिया के ग्रेटर नोएडा के बुद्ध इंटरनेशनल सर्किट में आयोजित किया जाएगा। इस मोटो ग्रैंड प्रिक्स को इंडिया में होस्ट करने के लिए मोटो ग्रैंड प्रिक्स कॉमर्शियल राइट्स के ओनर डोरना और नोएडा बेस्ड रेस प्रमोटर्स फेयर स्ट्रीट स्पोर्ट्स ने एक एग्रीमेंट को साइन किया है, जिसमें इस मोटो ग्रैंड प्रिक्स वर्ल्ड चैंपियनशिप को इंडिया में अगले 7 सालों तक होस्ट किया जाएगा। और अगले साल 2023 के इस मोटो ग्रैंड प्रिक्स वर्ल्ड चैंपियनशिप में 19 देशों के राइडर्स पार्टिसिपेट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु वॉन द चेन्नई ओपन 2022 टाइटल? चेन्नई ओपन 2022 का खिताब किसने जीता? इसका आंसर है ऑप्शन ए, लिंडा फ्रोविटोवा। चेक रिपब्लिक की लिंडा फ्रोविटोवा ने चेन्नई ओपन 2022 का WTA 250 टेनिस सिंगल का खिताब जीता है। इन्होंने इस चैंपियनशिप के फाइनल में पोलैंड की मैग्डा लिनेट को हराकर इस टाइटल को जीता है। और लिंडा फ्रोविटोवा ये मात्र 17 साल 141 दिन की हैं और ये अब तक की इस टाइटल को जीतने वाली सबसे यंगेस्ट टाइटलिस्ट है। और इस चैंपियनशिप में डबल्स की कैटेगरी में ब्राजील की लुइसा स्टेफनी और कनाडा की गैब्रिएला डाब्रोवस्की ने इस टाइटल को जीता है। और ये चैंपियनशिप इंडिया में तमिलनाडु के चेन्नई में होस्ट की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, प्रोजेक्ट सारस फॉर डैश लॉन्च्ड इन गाजियाबाद? प्रोजेक्ट सारस को किसके लिए गाजियाबाद में लॉन्च किया गया? इसका आंसर है ऑप्शन डी, मेंस्ट्रुएशन। प्रोजेक्ट सारस को गाजियाबाद के अर्थला विलेज में मेंस्ट्रुएशन हेल्थ के लिए लॉन्च किया गया है। मेंस्ट्रुएशन जिसे माहवारी कहते हैं, इसके हेल्थ केयर के लिए इजरायली एम्बेसी ने इस सारस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया है। ये सारस प्रोजेक्ट इजरायली एम्बेसी के एक इनिशिएटिव है जिसे इंडिया के NGO खुशी के साथ कोलैबोरेट करके लॉन्च किया गया है।
इस प्रोजेक्ट की एम है महिलाओं को मेंस्ट्रुएशन हेल्थ और क्लीननेस के बारे में अवेयर करना। इजराइल इसमें इंडिया के एम्बेसडर है संजीव सिंगला। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु वॉज अपॉइंटेड एज ट्रस्टी ऑफ पीएम केयर्स फंड। पीएम केयर्स फंड के ट्रस्टी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका आंसर ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। रतन टाटा, करिया मुंडा और केटी थॉमस, इन तीनों को पीएम केयर्स फंड का ट्रस्टी बनाया गया है। पीएम केयर्स फंड, जिसे प्राइम मिनिस्टर्स सिटीजन असिस्टेंस एंड रिलीफ इन इमरजेंसी सिचुएशंस फंड कहते हैं। इस फंड को इमरजेंसी में यूज करने के लिए बनाया गया था, जिसे 27 मार्च 2020 को कोविड पैंडेमिक के दौरान बनाया गया था। कोविड पैंडेमिक जो कि सडनली आई थी, इसके बारे में किसी को तो अवेयरनेस थी नहीं। इस तरह के इमरजेंसी सिचुएशन से निपटने के लिए इस फंड को बनाया गया था, जिसमें इस तरह की पैंडेमिक से जो लोग अफेक्टेड होंगे उन्हें इस फंड से फाइनेंशियली रिलीफ प्रोवाइड किया जाएगा। और इस फंड के लिए किसी भी तरह का बजटरी सपोर्ट नहीं है। इस फंड के लिए हाल ही में गवर्नमेंट ने वेटरन इंडस्ट्रियलिस्ट रतन टाटा, फॉर्मर सुप्रीम कोर्ट के जज केटी थॉमस और फॉर्मर डेप्यूटी लोकसभा स्पीकर करिया मुंडा को ट्रस्टी बनाया है। और ये डिसीजन बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज की मीटिंग में लिया गया था, जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हेड किया था। इन ट्रस्टीज के अलावा इस पीएम केयर्स फंड के कुछ और मिनिस्ट्रीज ट्रस्टीज हैं, जिसमें होम मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर और फाइनेंस मिनिस्टर शामिल हैं। और इस फंड के चेयरमैन हैं प्राइम मिनिस्टर, जो अभी करंट के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज टाटा ग्रुप विल ब्रिंग एयर एशिया एंड विस्तारा अंडर द एयर इंडिया ब्रांड बाय विच ईयर। टाटा समूह किस वर्ष तक एयर एशिया और विस्तारा को एयर इंडिया ब्रांड के तहत लाएगा? इसका आंसर ऑप्शन सी 2024। एयर इंडिया, जिसकी ओनर टाटा ग्रुप है, अब टाटा ग्रुप एयर एशिया इंडिया और विस्तारा को एयर इंडिया में मर्ज करने की प्लानिंग बना रही है, जिसे 2024 तक मर्ज किया जा सकता है। टाटा ग्रुप्स एयर एशिया इंडिया की 83.67% की ओनर है, जबकि इसके विस्तारा में 51% स्टेक है। और अब टाटा ग्रुप एयर एशिया इंडिया की बाकी की स्टेक को खरीदने की प्लानिंग बना रही है, जिसमें रिमेनिंग स्टेक 16.33% है। और अब टाटा ग्रुप इस स्टेक को खरीदने के बाद इसकी 100% शेयर की मालिक हो जाएगी। और इस स्टेक को खरीदने के लिए टाटा ग्रुप $30 मिलियन देगी। एयर इंडिया, इसके सीईओ हैं कैंपेल विल्सन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिसेंटली आचार्य रामायतना शुक्ला पास्ट अवे, ही वॉज। हाल ही में आचार्य रामायतन शुक्ल का निधन हो गया है, वे क्या थे? इसका आंसर है ऑप्शन बी स्कॉलर। आचार्य रामयत्न शुक्ल ये जाने माने संस्कृत के विद्वान और काशी विद्वत परिषद के फॉर्मर प्रेसिडेंट थे, जिनका हाल ही में 90 साल की उम्र में निधन हो गया है। ये एक पद्मश्री अवार्डी भी थे, जो पॉपुलरली अभिनव पाणिनि के नाम से जाने जाते थे। और इन्होंने संस्कृत ग्रामर के मॉडर्नाइजेशन में अपना कंट्रीब्यूशन दिया था, जिसके लिए इन्हें अभिनव पाणिनि के नाम से जाना जाता था। आचार्य रामयत्न शुक्ल को 25 अवार्ड से ज्यादा अवार्ड्स दिए गए थे, जिसमें केसव अवार्ड, वाचस्पति अवार्ड और विश्व भारती अवार्ड शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच म्यूचुअल फंड लॉन्च्ड ऑटो इंडेक्स फंड। किस म्यूचुअल फंड ने ऑटो इंडेक्स फंड लॉन्च किया है? इसका आंसर ऑप्शन है आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल फंड। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड ने इंडिया की पहली ऑटो इंडेक्स फंड, जिसका नाम आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल निफ्टी ऑटो इंडेक्स फंड है, इसे लॉन्च किया है। इस फंड को ऑटोमोबाइल सेक्टर के डेवलपमेंट के लिए लॉन्च किया गया है, जिससे इंडिया के फाइनेंशियल मार्केट को भी एक बूस्ट मिलेगी। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड ये इंडिया की सेकंड लार्जेस्ट एसेट मैनेजमेंट कंपनी है, जिसे 1993 में फाउंड किया गया था और इसके सीईओ है निमेश शाह। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आरबीआई हैज रिमूव्ड विच बैंक फ्रॉम द पीसीए फ्रेमवर्क। आरबीआई ने किस बैंक को पीसीए फ्रेमवर्क से हटा दिया है? इसका आंसर है ऑप्शन सी सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। आरबीआई, जिसे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कहते हैं, ये बैंकों को लाइसेंस देती है, जिससे बैंक ज्यादातर प्रॉफिटेबल काम करे, ज्यादा बैंक लॉस में ना जाए, और इसके लिए आरबीआई बैंकों की मॉनिटरिंग करती है। इस तरह की मॉनिटरिंग में देखा जाता है कि बैंक ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिटेबल काम करे, उनके एनपीएस कम हो, वे ज्यादा लॉस में ना जाए, और इस तरह के काम के लिए आरबीआई कुछ फ्रेमवर्क तैयार करती है।
जिसमें से एक PCA फ्रेमवर्क भी है। PCA मतलब प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन, जिसे त्वरित सुधारात्मक कार्रवाई कहते हैं। इस फ्रेमवर्क के अंदर उन बैंकों को रखा जाता है जिनकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं होती है, जो बैंक ज़्यादातर फाइनेंशियल लॉस में जाते हैं और जिनकी NPS ज़्यादा होती है। इसलिए RBI इन बैंकों को इस फ्रेमवर्क के अंदर रखती है, जिससे ये बैंक अपने परफॉर्मेंस में सुधार कर सके। और इस PCA फ्रेमवर्क के तहत इन बैंकों के ऊपर कुछ लिमिट्स लगाए जाते हैं, जिसमें ये बैंक अपने नए ब्रांचेस नहीं खोल सकते हैं, किसी भी तरह का नया लोन नहीं दिया जा सकता है, क्योंकि एक तो बैंक पहले से ही लॉस में जा रही है और अब फिर से वो लोन देगी तो बैंक पूरी तरह डूब जाएगी। इसलिए इन बैंकों पर नए तरह के लोन देने की पाबंदी होती है। और जब बैंकों के फाइनेंशियल परफॉर्मेंस में सुधार आने लगती है तो इन्हें इस फ्रेमवर्क से हटा दिया जाता है, जिसमें अब सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया को इस फ्रेमवर्क से हटा दिया गया है। RBI ने सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया को जून 2017 में इस PCA फ्रेमवर्क के अंदर रखा था, जिसका रीजन था सेंट्रल बैंक का नेगेटिव रिटर्न आना और NPS का हाई होना। और अब ये बैंक अपने परफॉर्मेंस में सुधार लाई है, इसलिए इसे इस फ्रेमवर्क से हटा दिया गया है। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया इसे 21 दिसंबर 1911 को फाउंड किया गया था। इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। इसके MD एंड CEO है श्री MV राव और इस बैंक की टैगलाइन है सेंट्रल टू यू सिंस 1911। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, वेयर विल Amazon सेट अप इट्स फर्स्ट सोलर प्रोजेक्ट्स इन इंडिया? अमेजन भारत में अपनी पहली सौर परियोजना कहाँ स्थापित करेगा? इसका आंसर है ऑप्शन डी, राजस्थान। Amazon ने यह अनाउंसमेंट की है कि ये अपनी पहली रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स को इंडिया में स्टैब्लिश करेगी, जिसे इंडिया के राजस्थान में स्टैब्लिश किया जाएगा। और Amazon इंडिया के राजस्थान में अपने 3 सोलर फार्म्स को स्टैब्लिश करेगी, जिसमें पहला है 210 मेगावाट प्रोजेक्ट, इसे रीन्यू पावर के द्वारा डेवलप किया जाएगा। दूसरा है 100 मेगावाट प्रोजेक्ट, इसे एम्प एनर्जी के द्वारा डेवलप किया जाएगा। और तीसरा सोलर प्रोजेक्ट है 110 मेगावाट प्रोजेक्ट, इसे ब्रुकफील्ड रिन्यूएबल के द्वारा डेवलप किया जाएगा। इसके अलावा Amazon ने यह भी अनाउंसमेंट की है कि वे इंडिया में 23 न्यू सोलर रूफटॉप प्रोजेक्ट को स्टैब्लिश करेगी, जिसे इंडिया के 14 शहरों में स्टैब्लिश किया जाएगा। Amazon इसे 5 जुलाई 1994 को फाउंड किया गया था। इसका हेडक्वार्टर वॉशिंगटन के सिएटल में है और इसके CEO हैं एंडी जैसी और Amazon के फाउंडर है जेफ बेजोस। सो गाइज, ये थे आज के टॉप 20 क्वेश्चंस। पिछली वीडियो में मैंने क्वेश्चन दिया था, किस केंद्र शासित प्रदेश ने एहतियाती खुराक का 100% कवरेज हासिल किया है? इसका आंसर था ऑप्शन डी, अंडमान एंड निकोबार। अगले क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना है। सो द क्वेश्चन इज, Which film has been selected as India's official entry for the 2023 Oscars? 2023 ऑस्कर के लिए भारत की आधिकारिक प्रविष्टि के रूप में किस फिल्म को चुना गया है? आपके ऑप्शंस हैं RRR, KGF, छेलो सो या द कश्मीर फाइल्स। इसका आंसर आपको कमेंट करके देना है। सो गाइज, आज की वीडियो में बस इतना ही। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। Thanks for watching guys and have a good day. Bye bye.